देखिए अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये H2SO4 की जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से है। किस नियम के अनुसार है? ये अष्टक नियम के अनुसार, क्योंकि सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है। इसकी एक दूसरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है और वो स्ट्रक्चर है अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। किस तरीके से? अधिकतम सहसंयोजकता का नियम क्या कहता है कि जिनके बाहरी सेल में रिक्त d ऑर्बिटल होते हैं वो उसका प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करने का मतलब है कि उनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक का मतलब है कि उनकी सहसंयोजकता 4 से ज़्यादा हो सकती है। और किसके एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको? PCl5 का और SF6 का, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो ये कुछ तत्व ऐसे हैं कि इनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो सकते हैं। उनमें कौन कौन है? फास्फोरस है और सल्फर है। क्लोरीन भी इसी तरीके से प्रकट करता है। तो आप यहाँ पर देखिए अधिकतम सहसंयोजकता के नियम से क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी कि सल्फर के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और वो कितने हो सकते हैं? अगर आपको अधिकतम सहसंयोजकता का नियम याद है तो उसमें मैंने बताया था कि सल्फर के बाहरी सेल में अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और फास्फोरस के बाहरी सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि हम इस स्ट्रक्चर में ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सल्फर का अष्टक पूरा है, ये इस स्ट्रक्चर में तो दिखा रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, लेकिन अगर आप ऐसे करें कि इनमें दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, देखिए इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस वाले ऑक्सीजन के और 2 ये किसके हुए? सल्फर के। अब इसका देखिए अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। और इसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। इसमें देखिए सल्फर के अपने गोल खोखले दिखाए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, एक 5 और एक 6। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले 2 2 4 और 2 6। लेकिन सल्फर के बाहरी कोश में टोटल कितने हो गए? 4 4 8, 2 10 और 2 12। अर्थात दूसरी स्ट्रक्चर में बजाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कैसे हैं वो? डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। नोट करिए जल्दी। ये किसके अनुसार है? अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। किसकी? H2SO4 की। अब देखिए, अब आप इनमें सबसे पहले अगर HPO3 की स्ट्रक्चर समझें, HPO3 इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस के एक परमाणु से ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, 1 2 और एक 3, और एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो आप इन तीनों में से किसी भी ऑक्सीजन के साथ उसे दिखा सकते हैं जोड़कर। अब देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4, एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की फास्फोरस के साथ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 2 4 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए फास्फोरस और ऑक्सीजन परमाणु में। यहाँ पर 2 2 4 2 6। इस फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 खोखले गोल हैं, 2 और एक 3 और 2 5।
यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और फास्फोरस के भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा है, तो किससे जुड़ेगा? उप सहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसने एक पेयर इसको दे दिया तो ये जुड़ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन परमाणु और फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड, इस फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। तो ये तो स्ट्रक्चर है अष्टक नियम के अनुसार, क्योंकि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 से ज़्यादा किसी भी तत्व के बाहरी सेल में नहीं है। अब आप इसको बहुत जल्दी बनाकर समझेंगे कि अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार कितने हो सकते हैं। अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार फास्फोरस के बाहरी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्या होगा उसमें कि ऑक्सीजन परमाणु जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है उसको आप डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए, 2-2 की साझेदारी करा दीजिए दोनों के बीच में। अर्थात इस तरीके से फास्फोरस ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन, 2-2 इलेक्ट्रॉन की फास्फोरस और दोनों ऑक्सीजन के बीच में। इस तरीके से देखिए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस फास्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराएंगे तो कितने और बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ देखिए, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले करके दिखाए गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6। 2 ये किसके हैं? फास्फोरस के। फास्फोरस के अपने 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, गोल खोखले दिखाए हैं, देखिए इस फास्फोरस के 2, 2, 4 और 1, 5। लेकिन इसके बाहरी सेल में कितने हैं? 4, 4, 8 और 2, 10। यानी ये किसके अनुसार है? फास्फोरस से 2 ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा और 1 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु तीसरा जो जुड़ा हुआ है फास्फोरस से, वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ये है अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। दूसरी स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर बनाएं और अभ्यास करें इनका। अब देखिए, अब आप समझिए अगली स्ट्रक्चर H3PO3। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। 4 में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इतना अंतर हो जाएगा। जल्दी स्ट्रक्चर बनाएं। ये आपने अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार बना लिया है स्ट्रक्चर। अब यहां आप देखिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको देख लीजिए, यहां देखिए फास्फोरस से कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 3। तो इस तरीके से एक इधर एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 हैं। तो आप हाइड्रोजन का इस तरह भी जोड़ सकते हैं, तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ
एक दूसरी स्ट्रक्चर है उसके अनुसार भी बना सकते हैं आप। कैसे? ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसका देखिए, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इस ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इस ऑक्सीजन के बाहरी फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक तरीका तो ये है कि हाइड्रोजन को आप डायरेक्ट इसके साथ जोड़ सकते हैं। एक दूसरी व्यवस्था इस तरह की ही है। देखिए, इसमें क्या होगा, फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए, और 2 हमने यहाँ पर बना दिए, 4 हो गए। एक के साथ इसकी साझेदारी कर दीजिए, इस ऑक्सीजन की, और इस ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कुल कितने होते हैं? 6। तो देखिए 2, 2, 4, 1 5 और 1 ये 6। हाइड्रोजन का कैसा है? गोल ठोस। आप तीनों हाइड्रोजन के देखिए इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना होगी। इन ऑक्सीजन के देखिए अष्टक पूरे हो गए, प्रत्येक में ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी देख लीजिए किस किस तरह इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इस फास्फोरस का भी अष्टक पूरा है। फास्फोरस के में देखिए अपने कितने हैं? 5 गोल करके खोखले दिखाए गए हैं, 2, 1 3, 4 और 1 5। अष्टक पूरा है 2, 4, 6, 8। बॉन्ड फार्मूला हो जाएगा फास्फोरस से तीनों ऑक्सीजन परमाणु किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और इन तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं से हाइड्रोजन परमाणु भी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसी स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी बना के आप देखेंगे कि देखिए दूसरी तरीके से भी बनाई जा सकती है। ये कैसे बनाई जाएगी दूसरी तरह? बहुत जल्दी देखिए, इसमें क्या करें आप कि ये जो फास्फोरस परमाणु है इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ दें। बाकी स्ट्रक्चर इस तरीके से ही है, ये ऑक्सीजन परमाणु नीचे, बाकी तो आप बना लेंगे। केवल आप ये करें कि इस ऑक्सीजन के और इसके बीच में कर दें 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है इस तरीके से। बाकी ऑक्सीजन के क्रॉस करके बना दीजिए आप फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, एक बच गया, उसको यहां पर इस हाइड्रोजन की और उसकी करा दीजिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। देखिए ये खोखला तो फास्फोरस का है और गोल ठोस किसका है? हाइड्रोजन का। अब सभी के देख लीजिए, बाकी ऑक्सीजन के तीनों परमाणुओं के क्रॉस करके दिखाए हमने, 2, 4, 5, 6। हाइड्रोजन का ठोस गोल, यहां पर देखिए 2, 4, 5, 6 और हाइड्रोजन का ठोस। यहां पर देखिए फास्फोरस के गोल खोखले 2, 3, 4, 5। इस ऑक्सीजन के क्रॉस 2, 4, 6। 2-2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पूरे कर दीजिए इस तरीके से। और इन ऑक्सीजन परमाणुओं के देखिए इलेक्ट्रॉन पूरे कर दीजिए। यहाँ पर इसका अष्टक पूरा हो गया और यहाँ पर इसमें देखिए कितने हो गए? 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। किसके अनुसार हुआ? अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। इसका जो बॉन्ड फार्मूला होगा फास्फोरस से, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा, इस तरीके से। तो इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बताएं।